स्टार्ट करो। देखिए नेक्स्ट वीडियो है ये मेरा, इसमें आपको लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लिए, जैसे कि अगर हम अपवर्तक की बात करते हैं, अपवर्तक या अपवर्तक, ठीक, इसको वो हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। अब जैसे मैंने ये कहा कि आप मल्टीपल लिखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि 3 का मल्टीपल लिखिए, तो आप जो 3 का मल्टीपल लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे कुछ भी कह के इन्फिनाइट तक जो सब 3 के डिवाइड हों उनको बोलेगा 3 का मल्टीपल, ठीक। तो ऐसे समवर्तक भी मतलब वही है, ठीक। आप सामान जैसे कहा 5 का नंबर का मल्टीपल लिखिए तो 5, 10, 15, 20, ठीक। ऐसे ही आप नंबर्स लिखते जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही होते हैं। अब महत्तम समवर्तक और अपवर्तक समापवर्तक के जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं वो ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक। मतलब आपको जो नंबर्स कहा गया है उसके जो मल्टीपल्स हैं वही सारे नंबर्स आपको लेने हैं। जैसे 5, 10, 15, फिर 5 का कोई मल्टीपल कहता है तो 5, 10, 15। अगर कोई नंबर कहता है फैक्टर लीजिए, मान मैंने कहा कि 20 का फैक्टर लीजिए, 20 के गुणनखंड, तो इसको बोलेंगे गुणनखंड, ठीक। तो अब इस केस में आपको इसके फैक्टर करने, तो आप कैसे इसको मतलब ऐसे नंबर्स जो इसको डिवाइड कर दें, तो आप पहले 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और खुद 20 डिवाइड कर दें, ठीक। और ये 2 अब नॉर्मल फैक्टर हो गए। अब इसके बाद जितने फैक्टर्स आते हैं वो कौन कौन से आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 भी आएगा और 10 भी आएगा, ठीक। तो ये फैक्टर हो गए, तो ये 2 ये और 4 ये, ठीक, 6 फैक्टर हुए। अब ये 6 नंबर ऐसे हैं जो इनको 20 को प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये होते हैं फैक्टर। और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब एक तरीके से इन्फिनाइट तक हो सकते हैं, उसी नंबर से गुणा करते जाइए बार बार, ठीक। और जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं कि कितने फैक्टर्स आएंगे, ठीक। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको लोवेस्ट नंबर निकालना है, तो लोवेस्ट नंबर क्या, अब जैसे मैंने कहा कि आप 18 का और 12 का आप लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, तो आप सबसे पहले वो नंबर्स निकालेंगे जो इससे डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से कॉमन नंबर लीजिए, तो आप यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, कॉमन नंबर ले लूँ। मान लीजिए मैंने कहा 6 कॉमन कर लीजिए, तो जब 6 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा क्या, इतना 3, और यहाँ से बचा कितना 2, ठीक। अब इनमें से कुछ कॉमन है तो अब दोनों का मल्टीपल ले लीजिए, दोनों को वापस वैसे उतार लीजिए, ठीक। तो ये हुआ इनका एलसीएम, ठीक, एलसीएम। अगर इसी की जगह मुझे बोलता एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ, ठीक। तो अब एचसीएफ क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर। हाईएस्ट कॉमन नंबर मैक्सिमम वो नंबर्स जो इनको प्रॉपर डिवाइड कर दे, ठीक। और लोवेस्ट कॉमन नंबर एक तरीके से यह हुआ हाईएस्ट नंबर, इसका जो मतलब आपका लोवेस्ट नंबर आएगा, ठीक, लोवेस्ट नंबर जो इनको प्रॉपर डिवाइड कर दे, इन दोनों को नंबर को। और हाईएस्ट नंबर जो नंबर आएगा वो इनको अब डिवाइड करेगा, और इसमें क्या है, जो नंबर आएगा वो नंबर इससे और इससे दोनों से डिवाइड होगा, ठीक। तो उल्टा है, ठीक। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, एचसीएफ मुझे लेना है तो आप हमेशा कॉमन नंबर लिया जाता है जो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर मैंने 6 ले लिया, तो 6 मैंने ले लिया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ से बचा 2। अब इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 6, ठीक, हाईएस्ट कॉमन नंबर, ठीक। तो ये इसका मेथड है, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, अगर फैक्टर्स में ही डिवाइड करके, जैसे कोई नंबर्स आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे डिवाइड करें, तो आप जैसे फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो आप सबसे पहले कॉमन कर लीजिए, जैसे ये चेक करिए कि किससे किससे डिवाइड होगा। तो मान लिया मैंने सबसे पहले कहा 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 से आप ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, जिससे भी डिवाइड करिए, चाहे 2 से करिए चाहे 4 से करिए। लेकिन एक तरीका होता है कि आप पहले 2 से करते हैं फिर 4, मतलब प्राइम नंबर से करते हैं, ठीक। आप जो को आता है तो आप डायरेक्ट ही बताएंगे कितना नंबर आएगा, जैसे 18 और इसका 36 आएगा तो सीधा बोलेंगे 36 आएगा, ठीक, ना कि वहाँ पर उसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक। देखिए 2 से इसको डिवाइड किया तो यह 9 आया, यहाँ पे बच्चा कितना 6, इसका मतलब यहाँ से जब डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा 9, और फिर यहाँ से बच्चा कितना 6, ठीक। तो फिर से जब डिवाइड करिए, मान लो 2 से फिर से मैंने कर दिया तो यहाँ आया, ये तो 9 कटेगा नहीं, यहाँ से फिर 3, ठीक। फिर 3 से करिए तो यहाँ बचाएगा 3, यहाँ से 1, फिर 3 से करिए 1, 1, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, ये आया 36। ये है एचसीएफ,
एलसीएम लो सॉरी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, एलसीएम आया मेरा। अगर मैं इसमें कहता हूँ आपको एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर इसमें क्या था 6, तो कॉमन नंबर जहाँ तक मिलता है, मतलब देखिए इसमें दोनों में एक तरीके से कॉमन नंबर क्या आया, 2 एक बार करिए, जब 2 लिया मैंने तो इससे को भी डिवाइड कर दिया था, इसको भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बना, ठीक, इस केस में। अब इसके बाद जब नेक्स्ट 2 लिया तो ये इसको डिवाइड नहीं किया तो ये नहीं ले सकते, ठीक, तो जब 3 मैंने वापस फिर से लिया तो ये और ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो हाईएस्ट कॉमन नंबर हैं 6, ये इस दोनों में कॉमन है, ठीक। देखिए आपने जब 2 डिवाइड किया तब ये इसका 9 आ गया, इसका 6 आ गया, ठीक, लेकिन अब फिर से जब नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी 2 तो कॉमन आ गया है दोनों में, लेकिन तीसरा अभी और भी कॉमन जो आना चाहिए वो नहीं आया, ठीक, तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ गए, तो अब जब 3 कॉमन लिया तो फिर से डिवाइड कर दिया, मतलब जहाँ पर दोनों नंबर डिवाइड हो गए वो हमारा एचसीएफ आ गया, जहाँ पर सिंगल डिवाइड हुआ या जो नंबर्स बच गए उनके बाद जो निकालते हैं वो निकलता है एलसीएम, ठीक। तो जैसे आपको नंबर से मान लीजिए दिया हुआ है ए एक्स और एक्स बी, आपको कोई कहता है एलसीएम निकालिए, एचसीएफ पहले मान लीजिए कहा, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन, तो ये दोनों में जो नंबर हो, ठीक, अब कहा गया एलसीएम निकालिए, तो आप पहले जो कॉमन नंबर है वो और जो बच्चे नंबर वो भी, ठीक, तो ये एक तरीका से होता है, ठीक, पहले जो हाईएस्ट कॉमन नंबर जो दोनों में कॉमन हो उसको बोलेंगे, फिर जो नंबर कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो नंबर बच गए वो भी सभी से नंबर्स मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए ये जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है 30, 45 और 60, आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो आप इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे 30, 45, 60, हमने सिर्फ नॉर्मल मेथड से किया तो कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा 2 कॉमन कर लिए, जब 2 कॉमन कर दिया तो यहाँ बचा कितना 15, और यहाँ से ये डिवाइड तो होगा नहीं तो इसको ऐसे लिख दिए, यहाँ से डिवाइड बचा तो 30, ठीक। अब फिर इसमें कहा कि 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से तो ऐसे उतर जाएगा, ये भी नहीं, और यहाँ से बचेगा 15। अब फिर दोनों में जो कॉमन हो फिर से ले लीजिए, ठीक, 3 से अब डिवाइड कर लीजिए, तो 3 पच्चे 15, 3 9 45 और 3 पच्चे 15, ठीक। अब फिर मैं 5 से कॉमन कर लीजिए तो 5, 1 यहाँ बचा, यहाँ से 9, यहाँ से 1, ठीक, फिर 3, फिर 1, 3 और 1, फिर 3, तो ये मेरा आ गया एलसीएम, ठीक। ये कितना आया, 2 दूनी 4, 2 त्रिक 4 3 12, 12 पंचे 60 और 3 त्रिका 9, 60 गुणे 9, तो आया मेरा 9 छंग 54, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक, 60 और 3 3 6, 3 त्रिका 9, 60 और 9 कितना आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 15, ये तो 15 ही आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ से 15 आ गया, ठीक, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 पच्चे 15 हो गया, और जब 3 इससे डिवाइड होगा तो ये 15 आएगा, यहाँ पर 15, ठीक, और फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड किया इसको तो 5 आया, ठीक। अब देखिए 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 करने 5, 1 आया, 5 थे 15, ये यहाँ पर बचेगा 3, ठीक, और फिर यहाँ से 5 करने 5, अब सिर्फ 3 आएगा, ठीक, तो ये यहाँ पर सिंगल डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद यहाँ गुणा नहीं होगा, ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ 3 से गुणा होगा, 3 एक कम आएगा तो 180, लेकिन आप इससे करेंगे तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, ये एकदम इसका मतलब सबसे सिंपल मेथड होता है जो आप छोटे बच्चों को क्लास में, लेकिन आप सिंपल सा इसको डिवाइड करें, सबसे पहले वो कॉमन नंबर लें और फिर जो बचे हैं उनको नंबर लें, ठीक, तो मैं एक तरीके से देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 30 यहाँ पर है, 45 यहाँ पर 60, तो ऐसा कोई नंबर्स ले लें जो इनको सबको डिवाइड कर दिया, मैंने मान लिया 15 एलसीएम ले लिया, ठीक, तो जब मैंने 15 मान लिया अपने आप से, तो ये 15 दूनी 30 बचा, यहाँ से 45 बचा, यहाँ से 60 बचा, ठीक। अब देखिए इनमें फिर मैं दोनों में क्या हो सकता है 4, हाईएस्ट इनमें 4 नंबर हो जाएगा तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों जिससे डिवाइड हो मैक्सिमम नंबर वो सारे डिवाइड होते हैं उसको ले लिया, जैसे 15 मैंने लिया तो ये इसको भी, अब 4 लेंगे तो ये दोनों सेम डिवाइड कर देगा, बचेगा 3, तो ये भी 3 ले लिए, ठीक, 15 चक्कू 60 180, तो 180 ठीक, ये है मेरा एलसीएम। अब जैसे एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ हमेशा कॉमन नंबर, तो इसमें समय कॉमन क्या है सिर्फ 15, ठीक, वही चीज़ 15 जब ले लिया तो जब एक बार आप 15 ले लिए तो देखिए ये इसमें नंबर बदल गया, इसमें 4 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ठीक, इसमें 2 का फैक्टर अगर होता तो आता, ठीक। अब अगर एलसीएम ये मेरा आ गया, एचसीएफ ही आ गया, अगर आपको एचसीएफ मान लीजिए डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 45, 15 और 60,
आप हमेशा कोई भी नंबर्स लेकर माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें से माइनस किया कितना है 15, इसमें से माइनस किया कितना है 15। अब जो मतलब नियरेस्ट हो, जैसे अब 15 दिया हुआ है, 245 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर 60 दिया हुआ है, तो हमेशा आप जो सबसे कम जिनका डिफरेंस है उसका लीजिए। जैसे इसका डिफरेंस कितना है 45, तो आंसर या तो HCF जो आएगा या तो 45 आएगा या 45 का कोई फैक्टर आएगा। तो 45 का या 45 का कोई फैक्टर, तो 45 में अब कितना, 45 किससे कितने बनता है 15, 15 3 45, ठीक। तो अब 15 है, देखिए 45 अगर मैं ले लूँगा तो ये नहीं डिवाइड होगा। HCF का क्या मतलब, वो सारे नंबर डिवाइड होने चाहिए उससे, ठीक। तो मैंने अगर 45 ले लूँगा तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 45 से छोटा है। तो मैं उसको वापस फिर से उसका फैक्टर करूँगा, ठीक। तो 45 गुणे 3, 15 गुणे 3, तो 15 गुणे 3, तो अब 15 से ये भी हो जाएगा, ये भी हो, अब ये चेक कर लेंगे, ठीक। तो 15 1 15, ठीक, 15 1 15 करेंगे 9 आएगा, ठीक, और फिर बचेगा मेरा क्या इतना 5, ठीक। तो अब 15 छक्का 90 होता है, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो जब ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो तो मेरा HCF जो 15 भी नहीं आ सकता। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये तो दोनों हो जाएंगे। अब इसको करेंगे तो ठीक, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब HCF मेरा यहाँ पर निकलेगा सिर्फ 1। HCF जो निकलेगा वो आएगा 1, क्योंकि कोई भी नंबर्स जो है इनमें कॉमन नहीं है। लेकिन एक बात जो सोचिए, अगर मैंने यहाँ पर 15 को फिर से फैक्टर कर दिया 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, तो अब 5 से इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें, तो अब यहाँ पर HCF जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक। तो मतलब जो कॉमन नंबर है आपको ऐसे ही छांटना रहेगा, कॉमन नंबर है उसको सिर्फ छांटिए। तो अगर आप इसका निकाल लेंगे तब भी 5 ही आएगा, ठीक। तो हमेशा पहले डिफरेंस ले, जिनका लोवेस्ट डिफरेंस हमेशा उसका लीजिए। जैसे आपको निकालना मान लीजिए 900 और यहाँ पर निकालना है 1020 और यहाँ पर निकालना है 1500, तो आप डिफरेंस मिनिमम इसमें आएगा, ठीक। आप इनका भी निकाल सकते हैं, हमेशा सेम ही आएगा। तो हमेशा डिफरेंस, जैसे इसका डिफरेंस निकाले तो कितना है 120, तो अब 120, अब HCF जो आएगा मेरा या तो 120 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो ये 120 के कोई फैक्टर्स होंगे, तो 120 के बहुत फैक्टर्स बनेंगे। अब जैसे मैंने 3 का फैक्टर मान लीजिए, इसमें 3 एक फैक्टर है, 40 गुणे 3 मैंने कर दिया, 40 गुणे 3, तो देखिए 40 मैंने लिया तो 40 में एक जीरो आता है, मतलब 0 0 0 सब में है, तो मतलब 10 तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब देखिए 4 और 3 में, 4 और 3 अगर मैंने 4 मान लिया तो देखिए 4 इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि 100 आएगा तो 25 गुणा 4 करेंगे तो उसमें भी आएगा, 4 इसमें भी आएगा, 4 इसमें, मतलब 4 भी आ जाएगा सब दोनों में, ठीक। अब मैं 3 को लेता हूँ, तो जैसे 3 मैंने ले लिया तो 3 से ये डिवाइड हो रहा, 3 3 9, 3 5 15, ये भी डिवाइड हो रहा, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा, क्योंकि इसका 2 और 1 3 सम 3 है ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12 120, मतलब ये नंबर पूरा जो है 120 से ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब HCF जो आएगा मेरा वो 120 आएगा, ठीक। तो हमेशा डिफरेंस लेंगे HCF के केस में। अगर आपको LCM निकालना होता, इसका LCM निकालना है, तो HCF जो आएगा उसको आप वैसे एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं, ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब जो एक्स्ट्रा नंबर्स बचे हैं उनको भी ले लेंगे, फिर आपस में मल्टीपल कर लेंगे। तो देखिए 120 आ गया, तो जब 120 इसमें से निकल आया तो अब देखिए 120 में जब आ गया तो ये से इससे डिवाइड हो गया। अब बचा क्या नंबर, यहाँ से मैंने 120 निकाल लिया अगर, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंचा 12 84, और ये देखिए ऐसे आया मेरा, और 120 मैंने लिया, ठीक। तो 120 आया है तो ये से डिवाइड होगा। देखिए अब फिर यहाँ से यह आपका 120, अगर मैंने यहाँ से 4 अगर लिया तो देख ले कॉमन हो जाएगा कि नहीं। इसको मैंने 100 को क्या लिखा इसे लिख दिया, ठीक। और फिर मैंने लिया हुआ है 120, तो 120 मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, तो देखिए 4 ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, मतलब सिर्फ 60 आएगा। 60 मेरा HCF आएगा। HCF जो आएगा वो सिर्फ 60 आएगा। HCF जो आएगा वो 60 आएगा, ठीक। मतलब आपको देखिए मैंने कहा है कि 120 आएगा, लेकिन 120 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सबको डिवाइड, अगर मैं 120 डायरेक्ट ले रहा हूँ तो सारे नंबर डिवाइड नहीं करेगा, इसमें फंस जाएगा। अगर 120 से इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, देख लीजिए कर लेते 120 को डिवाइड कर देते, फिर बचा कितना 12, अब 4 यहाँ पे आना चाहिए, तो 90 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 1 बचेगा, ठीक। तो पॉइंट में आने लगेगा, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर, तो हमने 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 45 में आएगा, ठीक। तो इसका मतलब 60 आएगा। HCF जो आएगा मेरा वो 60 आएगा। LCM जो आएगा वो अब 60 जब मैंने कॉमन कर लिया तो जो नंबर बचे, ठीक, तो जब 60 इसमें से कॉमन आ गया तो ये बचेगा 150,
ठीक 150, लेकिन एक जीरो जा चुका है तो सिर्फ बचेगा 15। ठीक 15 का गुणा 90, 15 छक्का 90 होता है और एक जीरो बढ़ा देगा 900 आ जाएगा। ठीक अब फिर नेक्स्ट मेरा था एक था 1020, तो 1020। ठीक और नेक्स्ट जो भी नंबर्स हो। ठीक तो एक बार यह ले लिया और फिर जैसे नंबर्स, अब इसका भी मैंने 60 ले चुका हूँ तो पहले जीरो हटा दीजिए और फिर 60 6 से इसको डिवाइड कर दिए तो 6 करने 6 7 42 14, यहाँ से 14, यहाँ से 15, यहाँ से 14। ठीक अब नेक्स्ट नंबर और आगे आ गया। ठीक तो जो नंबर बचते रहेंगे उनको सारे लेकर फिर एलसीएम निकाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे का इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक तो पहले आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो। तो देखिए इसमें सब में कॉमन क्या मिलेगा? मैंने माना दिया 30, 3 तो 3 चक्कू 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 9 30। देखिए अब इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एचसीएफ जो मेरा आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक हमने कहा था डिफरेंस आप ले लीजिए तब भी आप निकल लेंगे। मैंने कहा जैसे बड़ा नंबर हो तभी डिफरेंस लीजिए, छोटे नंबर हो तो डिफरेंस ऐसे निकल आएगा। ठीक तो देखिए अब सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है? इनका, तो 3, मतलब सीधा 3 आ जाएगा। मैंने कहा था सिर्फ जो डिफरेंस आएगा या तो वो आएगा या उसका कोई फैक्टर आएगा, या तो 3 आएगा। अब 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन हाईएस्ट मुझे लेना है ना, तो हाईएस्ट में कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 जो है सबको प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। ठीक तो आ गया 3। अब मुझे अगर एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम तो 3 तो आ गया है, तो 3। अब जो नंबर्स बचे हैं वो भी, ठीक 4 6 7 और 10। अब इनमें नंबर्स में जितने नंबर्स कॉमन आता है वो भी लिख लेते हैं और जो कॉमन बचे जाते हैं नंबर वो भी। तो जैसे ये सारे नंबर बचे हैं तो देखिए अब इनमें इतने में दो कॉमन आ गया, तो मैंने कहा 3 के साथ 2 और ले लीजिए। तो अब ये एलसीएम निकाल रहा हूँ। ठीक यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा कितना 5, यहाँ से बचा 7। अब देखिए ये से 2 जब ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 5 7 सारे नंबर, क्योंकि अब कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 5 और 7। अब इनका सबको मल्टीपल कर लीजिए। 5 से 15 दूनी 30, या इतना 30 आ गया। ठीक 3 दूनी 6 7 42 आ गया। 0 3 दूनी 6 और देखिए 5 3 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 7 42 आ गया। और इसका मल्टीपल कर 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। ठीक ये मेरा आ गया 1260 इसका आंसर आ गया। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 से पहले मैं एलसीएम एचसीएफ आ गया था वो, फिर मैंने 2 जो कॉमन कर लिया तो यहाँ से आ गए 2, यहाँ से 2 निकल आया तो ये बचा, यहाँ से 2, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 7। ठीक और यहाँ से आया 5। ठीक फिर मैंने जब 2 नेक्स्ट कॉमन कर लिया तो जब ये 2 एक बार पहले से था, अब 2 ये आया। ठीक तो बचा 3 5 7, तो 2 अब 5 से 15 दूनी 30, 3 दूनी 7, 3 दूनी 6 7 42 का गुणा 30 से कर लीजिए तो आएगा 1260। ठीक तो ये मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। एलसीएम जो आएगा मेरा वो 1260 आया और एचसीएफ जो आया वो है 3। अब देखिए कभी भी अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो तो आप हमेशा एक फार्मूला ध्यान रखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहला पद और गुणे दूसरा पद। मान लीजिए पहला पद x है गुणे y। ठीक तो ये हमेशा आपको गिवन रहेगा, तो जैसे कि आपको फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू प्रथम पद और द्वितीय पद, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, वो देगा वैल्यू। एक की वैल्यू इसमें से 3 वैल्यू आपको गिवन रहेंगी, एक की निकालनी रहेगी। ठीक और अगर आप देखिए कभी भी आप एचसीएफ जब निकाल लेंगे, एचसीएफ तो जब आप उसके फैक्टर्स करेंगे एचसीएफ के बाद, तो जो नंबर्स आना चाहिए, जो बचे हों नंबर, वो हमेशा को प्राइम फैक्टर हो, उनका एचसीएफ फिर मैच नहीं कर, मतलब आपको जो को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर्स। ठीक प्राइम फैक्टर्स, फिर उनके बाद जो नंबर्स हों, जैसे यहाँ पर नंबर्स है, जैसे मैंने 3 कॉमन कर लिया, जो अब जो नंबर्स बचे मेरे पास 4 6 7 8 और 10, इनमें से कोई भी नंबर्स में अब दोबारा कॉमन नहीं मिलना चाहिए, सब में एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ 1 होना चाहिए बस। उसके बाद आप एलसीएम निकालेंगे तो अब नंबर्स मल्टीपल होते जाएंगे, जितना कॉमन बचेंगे वो भी हो, क्योंकि जब सब में कॉमन होता है तब निकालता हूँ एचसीएफ। अगर 2 नंबर में कॉमन है और 3 सिरे में नहीं है तो उसको नहीं निकाल लेंगे, फिर उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, कह रहा है कि एलसीएम आपका दिया हुआ है 1820 और एचसीएफ दिया हुआ है 26 और एक्स की वैल्यू मतलब पहला पद दिया हुआ है, पहला पद
आपको दिया हुआ है 130, तो कह रहा है सेकंड पद निकालिए। तो हम फार्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला पद मान लीजिए x और सेकंड पद y, ठीक। तो पहला पद 1820 मतलब एलसीएम, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 26, और प्रथम पद मान लीजिए 130 दिया हुआ है, ठीक। वाई, आपको वाई फाइंड करना है तो आप बस इसको डिवाइड ये चला जाएगा, ठीक। जो डिवाइड में पहले 0 0 काट लीजिए, और ये डिवाइड में जाएगी तो 13 करने 13, 13 दूनी 26, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 करने 2 1 3, 364। मेरा आंसर कितना है 364। अगर यही चीज़ आपको ऑप्शंस पहले से मान लीजिए गिवन है, जैसे मान लीजिए 70 दिया हुआ है और 1690 दिया हुआ है और 364 दिया हुआ है और 1264 दिया हुआ है, आपको मान लीजिए ये ऑप्शंस पहले से गिवन है, आपको डायरेक्ट निकालना है, तो हमेशा देखिए आप बिना सॉल्व करे, जैसे कोई बड़े नंबर अब सॉल्व नहीं करना चाहते तो कैसे, अगर उनका एचसीएफ कितना है 26, तो उसमें वो जो है सारे नंबर हमेशा 26 से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि सेकंड नंबर कैसे निकाला जाएगा। अब जैसे ये नंबर मैंने निकाला, तो इसका मतलब इसमें एक 26 तो है ही है एचसीएफ इसका, और जो दूसरा नंबर पहला पर नंबर कौन सा था 130, 130, इनके दोनों में हमारा एचसीएफ तो 26 आएगा ही आएगा। फिर जो नंबर्स बचेंगे उनका जब मल्टीपल कर लेंगे तब आएगा 1820, ठीक। तो मतलब जो मेरा नंबर्स आएगा उसमें 26 तो आना ही चाहिए, तो 26 आना चाहिए, मतलब 13 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल ये नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अब बचेंगे ये नंबर्स मेरे पास, तो ये नंबर्स में भी चेक करूंगा, तो देखिए 13 का मल्टीपल वैसे तो ये सारे हो रहे हैं, लेकिन कभी पेपर में अगर देगा तो मान लो ऑप्शंस मैंने चेक कर लिए, तो पहले पता चल गया कि वो ऑप्शंस में कौन कौन सा नहीं हो सकता, ठीक। तो ऐसे पहले ऑप्शंस चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। कभी अच्छा नंबर्स मान ले दे दिएगा तो मुझे पता भी चल जाएगा डायरेक्ट, मतलब बिना सॉल्व करने कि मतलब इसमें से कौन सा मल्टीपल है कौन सा नहीं है, ठीक। तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे हमने आप दूसरा पद निकाला, ठीक। तो जैसे अब इसमें 26 26 दोनों में आएगा ही आएगा। अब 26 के बाद जो यहाँ से मान ली 5 बचा, और यहाँ से जो नंबर आया 26 करने 26, और फिर जो बचा कितना 10 और 26, फिर करेंगे तो 26 चार टाइम कटेगा, ठीक। तो 4 पर 20, तो 20 का गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा मेरा वही, ठीक। तो देखिए 26 करने 26, 26 मैंने ले लिया तो कितना बचा 10 और फिर 4, तो 26 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। और 26 पंचे 130 होता है, ठीक। तो ये मतलब आपका ऑप्शन मतलब 4 पंचे 20, अब देखिए ये कितना आया 4 पंचे 20 और यह कितना है 26, 26 दूनी 52, तो 18 520 आया। 26 करने 26, ये 14 बचेगा, एक तो आएगा, ठीक। तो अब देखिए ये 14 पंचे 70, ये 70 हो गया, और ये 26, इनका दोनों का आप आपस में गुणा कर लेंगे तो मेरा आएगा 1820, ठीक। तो मतलब पहले मेरे कॉमन नंबर्स और बाद में जो बचे नंबर उनका मल्टीपल किया तो वापस वही नंबर मेरा आ गया, एलसीएम जो गिवन था, मतलब वैसे ही निकाला। जो मतलब जो मेरा एचसीएफ रहेगा, और जब भी पहला पद दूसरा नंबर पूछेगा तो इसका मतलब वो नंबर्स तो हमेशा आएगा ही आएगा उनके मल्टीपल में, जो दूसरा नंबर रहेगा जो निकालना होगा, पहला निकालना हो चाहे दूसरा निकालना हो, वो तो नंबर्स आएगा ही आएगा। उसके बाद जो नंबर बचेंगे वो भी नंबर आएंगे, ठीक। अब देखिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो सारे एलसीएम और एचसीएफ के, जैसे कि मान लीजिए बेल है, बेल लगी हुई है, ठीक। तो अब देखिए बेल जैसे है कि अगर एक साथ बेल कोई बच जाती है अभी शुरुआत में, ठीक, और उनके फिर कुछ सेकंड के अंतराल बचते हैं, ठीक। तो मान लीजिए 4 5 6 ऐसे कुछ अंतराल के बाद बच रही हैं, ठीक। तो हमेशा उनमें क्या निकालते हैं एलसीएम। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अब जब इनका एक एलसीएम लोवेस्ट नंबर होगा तो उतने, जैसे कि ये 4 5 6, अब इनका मैंने एक लोवेस्ट नंबर मान लीजिए मैंने 60 ले लिया, तो जब ये अगर सेकंड है तो ये 60 सेकंड के बाद ये दोनों देखिए ये 60 सेकंड से पहले कितनी बार बजेगी 15 बार बजेगी, और ये 60 सेकंड से पहले कितनी बार बजेगी 12 बार बजेगी, और ये 10 बार। लेकिन एग्जैक्ट 60 सेकंड पर ये सारे एक साथ बजेंगी, तो वही चीज़ पूछता है कि एक साथ कब बजेंगे, तो उसके आपको हमेशा हाई लोवेस्ट कॉमन नंबर निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। अब देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6 7 और 8 और 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। तो देखिए हमको क्या निकालना है, सिर्फ एलसीएम। तो 6 7 8 9 और 12, इसका आपको एलसीएम निकालना, तो मैंने एलसीएम निकाल लिया इसका। तो देखिए मैंने पहले मान लीजिए 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 6, 2 तो आ गया 2 चक्कू 8 और 2 9 और ये कितना आया 6, ठीक। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 3 9 3 2 6। फिर मैंने देखिए 2 कॉमन कर लिया फिर से,
तो जब 2 कॉमन 1 आया, ये 7 आया, यहाँ पर से जब 2 कॉमन चला गया तो 2 बचा, यहाँ पर फिर बचा 3 और यहाँ सिर्फ 1 बचा। फिर से मैंने 2 कॉमन कर लिया, जब 2 कॉमन चला गया तो ये 1 7 और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 1 और यहाँ से 3 ये 1। फिर मैंने 7 कॉमन कर लिया, फिर 3 कॉमन कर लिया, क्योंकि अब बारी बारी से, ठीक। तो अब देखिए ये नंबर्स मेरा आया एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आया यहाँ से, और 7 त्रिक 21, तो 24 चौक 84 और 21 चौक 84 और 21 दूनी 42, 42 और 8 मेरा आया 50। तो कितना है 504, मेरा एलसीएम आया 504। यह सेकंड के बाद था, मतलब 504 सेकंड के बाद ये सारी फिर से बजेंगी, ठीक। आपको ये तरीका होगा एकदम एलसीएम निकाल के, ठीक। अगर आपको इस विदाउट मतलब सॉल्व करना है तो आप देखिए एलसीएम का क्या हुआ, नंबर्स हमने क्या कहा था, वो आप जब एलसीएम निकाल लेंगे तो वो नंबर्स जो होगा, इन सारे नंबर्स को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन नंबर होता है। ये नंबर जो होगा 6 से भी, 7 से, 8 से, 9 से, 12 से, सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो अब ऐसे ही डिवाइड चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर से इसमें डिवाइड। मान लीजिए मैंने पहले इसको नंबर ले लिया, तो देखिए ये मैंने कहा 6 7 से, 8 से और 9 से और 12 सबसे डिवाइड। देखिए हम ऐसा नंबर चेक करेंगे कि ये डिवाइड जो नहीं होगा वो डिवाइड, वो आंसर गलत हो जाएंगे, और जो बच जाएगा वही आंसर सही होगा। मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, सबसे पहले देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड। ऐसा चेक करेंगे जल्दी से कि मतलब जो इससे ना हो, ताकि मैं इसको रॉन्ग कर सकूँ। तो मैंने कहा 7 से डिवाइड करूँ, तो ये तो नहीं होगा, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब फिर मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखिए इसको मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 8 56 हुआ, 5 7 8 56 जब मैंने कर लिया तो बचा कितना 5 और 2 तो 52 42, तो 7 के 52 तो आता नहीं 7 के, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने इसको जब 7 से डिवाइड किया तो 7 7 49 आया, 1 बचा 14 आया, ठीक। तो 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, ठीक। अब मैंने इसको भी देखिए, पहले ऑप्शन सारे चेक किए जाते हैं, गलत वाले ऑप्शन पहले अलग किए जाते हैं, फिर सही वाला बचता है, ठीक। अब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28 हुआ, 3 आया, ठीक। 8 38 भी नहीं आता है 7 में, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन मेरा ये आएगा, ठीक। अगर मैं 12 या 9 से और 6 से चेक करूँगा तो मैं उसमें फालतू में टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो उनसे चेक करिए जिससे नहीं डिवाइड होंगे, फिर जो नंबर उसमें बचेगा वो मेरा आंसर आएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू होती हैं और वो 2 4 6 और 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए ये सेकंड में बज रही हैं, तो अगर जब वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, मान लीजिए अगर पहली बार वो दोनों 2 मिनट पर बज गई सारे एक साथ में, तो इसका मतलब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी 15 मिनट। तो वही चीज़ मुझे निकालने की, ये कितनी बार बजेंगी। तो पहले सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला इनका 2 4 6। अब इसका ऑप्शन से नहीं बनेगा, ठीक। आपको डायरेक्ट एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम से जब ऑप्शन से तभी बन सकता है जब ऑप्शंस में उसमें टाइम कितनी बार बजेंगी। तो क्या मुझे क्या पहले पता कि 2 मिनट बाद बजेंगी, 3 मिनट बाद बजेंगी, कि 4 मिनट बाद बजेंगी, कि 5 मिनट बाद बजी हुई हैं, ठीक। तो पहले मैंने सबसे पहले सॉल्व किया। तो देखिए ये तरीका है, आप ऐसे सॉल्व करिए। मैंने तो आप सीधा कोई नंबर ऐसा मान लेते हैं कि जो इनको मैक्सिमम टाइम डिवाइड कर दे। मैंने मान लिया 12 जब मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, तो मैंने जब 12 मान लिया तो देखिए 12 से प्रॉपर डिवाइड हो गया, उसमें 6 भी आ गया, उसमें 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, इसका 8 का 4 आ गया है, 3 बच गया, 4 आ गया है, ठीक। 4 इसको क्या लिखेंगे 4 गुणे 2, तो इसका एक 4 तो आ चुका है, लेकिन 2 बच गया है, ठीक। क्योंकि अब ये कहोगे 2 आ जाएगा, 2 आ गया होगा, 4 बच गया, नहीं, मैक्सिमम नंबर आ गया होगा, मिनिमम वाला बच गया होगा। और इसका भी 2 आ गया है, 5 बच गया है, क्योंकि 5 इसमें 12 में तो होता नहीं। यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, तो 2 दूनी 4 और ये बचा 5, तो 4 पंचे 20 और गुणे 12, 20 और गुणे 12, ये है सेकंड के बाद। तो मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड किया तो 20 करने 20 20 त्रिक 60, 3 से डिवाइड किया तो कितना है 4, ठीक। देखिए यहाँ से ये 2 बचा, ये 2, जब अगला कॉमन आएगा तो सिर्फ 2 ही एक ही बार आएगा, ठीक। और ये 5 आएगा, ठीक। तो 5 दूनी 10, 120 आया। 120 अगर मेरा नंबर सेकंड आया, ठीक। जब आप निकालेंगे एलसीएम ऐसे ही आएगा, ठीक। देखिए 12 मैंने ले लिया, तो जब 12 कॉमन कर लिया तो ये डिवाइड हो गया 12 से, ये डिवाइड हो गया पूरा, ये डिवाइड हो गया, इसमें से 4 निकल गया, 2 बचा, ठीक। इसमें से 5 निकल गया, 2 निकल गया, 5 बचा है। तो एक बार सिर्फ ये तो निकल गया है, इसमें आ गया है एक बार 12 लेने पर, इसका सिर्फ बचा मेरे को 5, तो वो 5 आएगा, ठीक। और इसका जो 2 बचा था वो 2 आएगा, ठीक।
आपको अगर करना है तो आप इसी मेथड से कर सकते हो, ना आप सीधा मान लेंगे। ठीक, अगर आप 24 मानते हो तो और जल्दी हो जाता है। जैसे 24 मान लेता मैंने, एलसीएम सीधा 24, तो 24 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये सारे डिवाइड होंगे। 24 से इसका 2 भी आ जाएगा डिवाइड में उसमें, ठीक, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा 24 के अंदर, बचेगा 5, तो 5 एक्स्ट्रा जो आएगा वो ले लेंगे। ठीक, अब 124 मिनट आया, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितने सेकंड में है तो मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना है 2 मिनट। मतलब पहली बार जो जिसे सारी बेल हैं जैसे एक बार बज रही होंगी, अब जब नेक्स्ट बार बजेंगी तो ये 2 मिनट के बाद सारी फिर से बजेंगी 2 मिनट पर। ठीक, तो जब 2 मिनट पर फिर से बजेंगी तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 पहली बार 2 मिनट पर बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी 15 बार, तो ये कह रहा है 15 बार बजेंगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कह रहा है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 5 और 10, 12 और 15 से डिवाइड हो। ठीक, तो देखिए अगर कोई नंबर 5 अंकों की न्यूनतम, देखिए पहले कोई भी न्यूनतम 5 अंकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, 4 0 मतलब। ठीक, अगर हाईएस्ट नंबर निकालने होते तो 9 9 9 9 5 बार 9, इससे बड़ी इससे छोटी नहीं हो सकती। इससे एक भी घटा देंगे तो 4 डिजिट बचेंगे, इसमें एक भी जोड़ देंगे तो 6 डिजिट हो जाएंगे। तो अगर हाईएस्ट नंबर होते तो ये, लोवेस्ट नंबर होती तो ये, उसने लोवेस्ट नंबर पूछा है तो ये 5 लोवेस्ट नंबर की संख्या हो गई। फिर कह रहा है वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 12 और 15 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं इनका निकाल लूँगा एलसीएम। अगर ये सबसे नंबर से डिवाइड है तो हमें उसके एलसीएम से डिवाइड होगी। ठीक, तो एलसीएम निकालता हूँ। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। कैसे, जब मैंने 60 ले लिया, मैंने क्या कहा है आप एक अपनी मर्जी से मान लीजिए। अब ऐसा नहीं कहो मैं 360 मान लूँ, कुछ बड़ा नहीं, लोवेस्ट नंबर मानिए। ठीक, अगर मैं 30 मानता हूँ तो 30 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड, इसका 3 से जब मैंने करूँगा 4 3 12, तो इसका 3 चक्कू 12, उसमें देखिए 30 में इसका एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा, 1 3 बच जाएगा। ठीक है, नहीं 4 आ जाएगा, देखिए ऐसे में 30 मान लेता हूँ 30, तो 30 में इसका क्या क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, और 2 बच जाएगा, तो फिर उसका 2 आ जाएगा, तो फिर इसके साथ मल्टीपल कर लेंगे, तो ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा। 60 मान लोगे तो सबसे डिवाइड कर देगा। ठीक, अब एक लोवेस्ट नंबर मान लो अपनी मर्जी से, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जो नंबर्स कर देगा वो तो हो ही जाएगा, और फिर जो नंबर्स बच जाएंगे उसके साथ में हो जाएंगे। ठीक, अगर सिंपल सा भी निकाल लूँगा तो हमने पहले पर 5 कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा अगला 2, यहाँ से तो 12 12 ही आ गए, 5 से 15। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ से फिर देखिए कॉमन करिए, तो देखिए इनमें से पूरा, अब देखिए 12 जब कॉमन कर लेंगे तो ये सारे डिवाइड कर देगा, तो अब सीधा 12 ले लिया। ऐसा नहीं फिर से 2 लें, फिर से 3 लें, ठीक, फिर 4 लें, मतलब ही नहीं है उसका। आप सीधा 12 ले लेंगे तो 12 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो बस जहाँ सब डिवाइड हो जाएंगे बस वही मेरा एलसीएम होता है। ठीक, 60, तो एलसीएम आया मेरा 60। तो अब ये से ये नंबर्स है 5 डिजिट की न्यूनतम नंबर। अब ये जो नंबर्स है हमें 60 से डिवाइड मुझे करनी है, तो आप जिस 60 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, तो 60 से करेंगे तो 60 करने 60 60 जो बचा कितना 40, एक डिजिट का 0 आ गया, 6 6 36, तो 36। ठीक, बचा कितना 40 और फिर 0, फिर 6 6 36। देखिए 1 2 3 4, आप पहले बार में यहाँ तक उतारा, फिर यहाँ तक 0, अब ये 0, अब 6 6 36 जब फिर से करेंगे तो बचा कितना 40। अगर इसमें 20 ऐड कर दिया जाए तो ये 6 7 42 400, अगर 20 हो जाता तो ये पूरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, इतना तो आ जाता है 167। लेकिन अगर 20 ऐड कर दिया जाता तो डिवाइड हो जाता। ठीक, तो अब इसमें क्या कहा है 20 या तो ऐड कर दे तो डिवाइड हो जाएगा, या तो 80 ऐड कर दे तब भी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर 20 ऐड कर देगा तो भी हो जाएगा, 80 ऐड कर देगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए मेरे को कम क्या पड़ रहा है 20, तो अगर मैंने 1020 ले लिया तब भी डिवाइड हो देगा। अब मैं कहा 1080 ले लो तब भी डिवाइड हो जाएगा, 1080 नहीं 10,080। ठीक, तो 10,080 ले लो तब भी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन से आएगा सी। ठीक, अब अगर इसी को आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, विदाउट मेथड ये सब ना करें। ठीक, तो देखिए अगर कोई नंबर 5 और 5 10 12 और 15 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी होगी। अगर वो 60 मतलब एक तरीके से एलसीएम 60 आया तो 60 मतलब क्या हुआ 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी। तो पहले सबसे पहले आप देखिए 5 5 मत चेक 3 वाला नंबर देखिए कि कौन कौन नंबर 3 से डिवाइड। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 डिजिट का नंबर वो उसने 5 डिजिट की मांग की है, तो ये तो होगा ही नहीं। 6 और 1 7, इनका सम 7 है, 3 से नहीं होगा।
8 और 1 9, 3 से हो जाएगा, और 1 ये 3 का डिवाइड भी नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन आएगा मेरा सी। ठीक, तो आप ऑप्शन से ही निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आप चेक कर लेंगे कि ऑप्शंस कौन कौन नहीं होगा। अगर बाई चांस अगर 2 ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो भी आप सॉल्व करिए। देखिए अब कहा है 3, 5 और 8 और 12 में भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको जिसमें आप इन नंबर से भाग दें तो शेषफल 2 बचना चाहिए। तो देखिए बड़ी से बड़ी नंबर क्या आएगी, 999 और कितनी 5 डिजिट की, 5 डिजिट की ये बड़ी से बड़ी नंबर आ गई। फिर कह रहा है कि इनसे भाग दिया जाए, तो देखिए 3, 5, 8 और 12 इनसे अगर आप भाग दें तो आपका शेषफल 2 बचना चाहिए। इसका मतलब मैं एल का एलसीएम निकालूंगा, इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। इनका आप जब एलसीएम निकाल लेंगे तो इस नंबर को उससे डिवाइड करेंगे। जब ये प्रॉपर डिवाइड अगर हो गया तो इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। देखिए ये पहली बात तो प्रॉपर डिवाइड होगा, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, वहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और उसमें जब 2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक, तब वो इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एलसीएम से 2 दे देगा। जैसे कि मैंने इसको पहले मैंने यहाँ पर चेक करूँगा कि ये इन नंबर से डिवाइड कब हो जाएगा, वो डिवाइड में नंबर से इसको ढूंढ लूँगा, तो ठीक। अब इसको जब डिवाइड करूँगा इसमें तो कुछ घटाना पड़ेगा, इनका एलसीएम जैसे में इतना हो जाएगा मेरा, तो एलसीएम मैंने लिया, मान लीजिए मैंने पहले 12 लिया, 24 ले लिया, तो 24 जब मैंने एलसीएम लिया तो ये पूरा डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 5 बचा, 5 से पूरा 120। तो ये मेरा एलसीएम आया 120। तो मैंने यहाँ पर लिखा 9 9 9 और 5 टाइम, और मैंने यहाँ पर 120 से एलसीएम मान लिया, डिवाइड कर दिया। तो अब एलसीएम से डिवाइड कर दें तो 12 6 बात 12 7 84, 12 8 96, तो 12 8 बार लिया तो 96, तो यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 3, ठीक। और यहाँ से अगला नंबर आ गया, ठीक। तो 12 24 36, 3 से टाइम कर दीजिए 36, ठीक। यहाँ से बचा 9, यहाँ से अब देखिए ये 3 बार एक बार में हो गया था, ये 9 और फिर बचा 9, ठीक। तो 12 24 36 3 बार, यह बचा कितना 9 और यह बचा 3। अगर यह 39 रिमाइंडर ना आता तो ये डिवाइड हो जाता, तो ये 39 रिमाइंडर ना आए तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए। लेकिन आपको अभी भी 2 शेषफल चाहिए, तो देखिए आपने सबसे पहले 39 माइनस किया, देखिए और सबसे पहले 39 इसमें माइनस करिए, 39 मैंने माइनस किया, तो जब 39 में माइनस किया यहाँ 0 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 9 आया, ठीक। ये मेरा आया 99 और 960, ठीक। 99 960 आया। आपको 2 ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको अभी रिमाइंडर 2 चाहिए, तो आप इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक। तो ये ना मेरा नंबर आएगा ऑप्शन डी, ठीक। ये इसका मेथड हुआ प्रॉपर, जैसे मैंने पहले वाले बताया। अगर आप इसको भी डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करिए, देखिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं इसका मतलब उसने ये केस को बना के दिया होगा, तो आप सबसे पहले हर ऑप्शंस में से 2 माइनस कर दीजिए। आप ऑप्शंस में से 2 माइनस कर दिए, फिर देखिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो इन नंबर से डिवाइड होंगे। तो देखिए मैंने पहले ऑप्शन से इसमें से 2 माइनस किया, तो जब 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 99 और 60, फिर इन नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो सिर्फ प्रॉपर यही डिवाइड होगा। क्योंकि देखिए अगर आप इसको एलसीएम तो इसमें 3 से डिवाइड आएगा, 5 से भी होना चाहिए, 4 से। तो देखिए इनमें अगर कोई नंबर मैंने इसमें से 2 माइनस किया, जब आप इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये 56 आएगा, लास्ट में 56 है। अगर कोई अब देखिए 2 माइनस के बाद वो डिवाइड हो जाना चाहिए नंबर से, तो 56 आ गया है, 5 तो है नहीं लास्ट में, 0 भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं डिवाइड होगा। अब यही चीज़ यहाँ पर जब इसमें से 2 माइनस किया तो 97 आएगा, ये भी नहीं हो। जब इसमें से माइनस दी करे तो 58 आए, तो ये भी नहीं होगा। तो अब जब इसमें से माइनस किया तो ये पूरा 50 हो गया। अब ये 5 से हो गया, अब जब 5 से होगा तो मैं चेक करूँगा 3 से होगा कि नहीं, ठीक। तो लेकिन देखिए पहले 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन पक्की बात है हो जाएगा। तो ऑप्शन से करेंगे हमेशा, ना कि उससे करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। पहले आप 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये केस उसने बना के खुद से दिया हुआ है, तो मैं 2 माइनस कर दूंगा। जब 2 आप माइनस करेंगे तो इसका मतलब अब इस केस में एलसीएम से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है, मान लीजिए यही चीज़ है x और y, 4106। कह रहा है यदि HCF जो मेरा दिया हुआ है HCF वो दिया हुआ है 37, तो कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है मुझे, HCF दिया हुआ है, तो अगर इसमें तो देखिए अभी मैंने क्या कहा था, जैसे कि अगर एक नंबर दिया हुआ है x और a, एक नंबर दिया हुआ है x और p, x क्या होता है HCF, तो x दोनों में कॉमन और a भी, ठीक।
तो इसका मतलब ये जो जो दिया है उसने, इसमें कॉमन नंबर तो है 37, जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका मल्टीपल भी साथ में है। मतलब इसमें 37 भी है और कोई नंबर्स दो आपस में मल्टीपल करके तब ये आया है। ठीक, तो मतलब जो दोनों नंबर्स कॉमन हैं उसमें 37 आएगा। ठीक, तो मैंने सबसे पहले इसको 37 से कर दिया डिवाइड। तो जब 37 से आप इसको कर देंगे डिवाइड तो 37 करने 37 आएगा। ठीक, 4 बचेगा। ठीक, और उसके बाद 0 आ जाएगा। फिर 37 करने 37 आएगा, फिर 37 करने 37 आएगा, फिर देखिए 3 बचेगा, फिर 37 करने 37, 111 आया ए बी। ए बी की वैल्यू आ गई मेरे सामने 111। अब उसने कहा है बड़ा सा बड़ा नंबर, तो आपका ऑप्शन से देख के बता सकते हैं 111 आएगी। अब अगर 111 को आप फिर से फैक्टर करें बाई चांस, देखिए 111 को आप 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3, 3 से डिवाइड किया, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 3 त्रिका 9 और 37, मतलब 37 का गुणा जब 3 से होगा तब आएगा 111। अगर मुझसे वो पूछता है कि बड़ा वाला नंबर छोटा नंबर, ठीक, तो जैसे वैसे पूछा भी है बड़ी नंबर संख्या नंबर छोटी संख्या, तो अब देखिए ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फैक्टर ये रहे हों और इनके साथ में इनमें भी 13 से कितना दिया हो 37 से मल्टीपल, इसमें भी 37 से मल्टीपल और फिर आंसर ये आया हो। कैसे, पहले एलसीएम एचसीएफ पर 37 आ गया, फिर जो बच्चे नंबर उनका मल्टीपल, बच्चे नंबर कौन से 37 गुणे 3। ठीक, और फिर मेरा आंसर आएगा 41 और 047। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि अगर उनके पेयर जो हों ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 37 हो और बी की वैल्यू 3 हो। ठीक, तो 37 गुणे हमारा आएगा 111, इसका मल्टीपल कर दिया तो ये बड़ा नंबर आएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी तो हो सकती है 111 हो और 1 हो, तभी एचसीएफ तो बन ही आएगा। ऐसा ब्रेक किया रहता है कि उनका एचसीएफ हो 1 आए। ठीक, तो जब एचसीएफ 1 आएगा तो अब देखिए, तो एक केसेस ये हो गया, एक केसेस ये हो गया, लेकिन अब उसके बड़ी से बड़ी संख्या के बाद डिवाइड है तो हमारा यही आंसर आएगा 3 गुणे 37, तो मेरा क्या आएगा 111। ठीक, तो उसका पेयर जो बनाया होगा वो इसी बनाया होगा 111 गुणे 1। ठीक, तो मैक्सिमम तो नंबर यही आ जाएगा, लेकिन एक नंबर सो हमारा आएगा 111 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मान लीजिए 6 डिजिट का एक नंबर है, वो न्यूनतम नंबर है जो 4, 6 और 10 और 15 से भाग दिया जाता है। ठीक, तो शेषफल 2 आता है। तो कह रहा नंबर्स का आपको योग निकालना। अब जब योग निकालना होगा तो आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको हमेशा निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए पहले मैंने 6 डिजिट का न्यूनतम नंबर बात करें तो न्यूनतम नंबर ले लें, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। हमेशा न्यूनतम मानना होता है तो 1 0 के फॉर्मेट में मानते हैं, अगर मैक्सिमम मानना होता है तो हमेशा 999 करके मानते। ठीक, अब इनका देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 4, 6, 10 और 15, इनका निकालना मुझे एलसीएम। तो एलसीएम इनका क्या आएगा 60, क्योंकि 60 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो 60 आया। अब अगर मैं 30 मानता हूँ, 30 से तो 4 नहीं डिवाइड कर पाएगा। ठीक, उसको क्योंकि 1 2 तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो जब 60 ले लूँगा तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने 60 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो 60 आया। अब मैंने इसको डिवाइड करना चालू किया तो 60 करने 60, तो यहाँ पर कितना था 40, फिर 0 उतर गया तो 6 6 36, फिर से 40 आ गया। देखिए यहाँ तक एक बार में हो गया था, ये 0 आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम ये आएगा 0। ठीक, फिर 6 6 36, 2 0 यहाँ से एक बार में उतरे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आया है, चौथा यहाँ पे आया है, अब पाँचवा नेक्स्ट पे आ रहेगा। ठीक, 40 और 0, 6 6 36। ठीक, तो 6 6 36 मेरा आया, फिर बचा 40। अगर ये 40 ना बचा होता, 40 मतलब बचने दिखा या डिवाइड हो गया होता, तो इसका मतलब 20 इसमें ऐड कर दिया जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तब जब 20 ऐड करेगा तो यहाँ पर 400 थोड़ी आएगा, 420 आएगा। 420 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 420, और फिर 6 7 42, ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए था 0 0 और 20, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए। तो अब यहाँ पर इसे करिए 0 0 2 5 6 डिजिट का ही लेना है, सॉरी, तो यहाँ 0 ही रखिए। ठीक, 6 डिजिट का नंबर हो गया तो ये इनसे प्रॉपर डिवाइड हो गया। अब उसने कहा है कि 2 शेषफल बचना चाहिए तो 2 आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। जब आप 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो शेषफल देखिए इतना तो ये डिवाइड हो जाएगा, और कह रहा है शेषफल 2 बचना चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो अब ऐड कर दीजिए इसमें 0 0 0 और 22। ठीक, अब ये कह रहा है इसका सम निकालिए, तो 2 2 4 और 1 5, तो इनका सम कितना आया 5, तो योगफल 5 आया, तो ऑप्शन आएगा बी।
ठीक। तो देखिए क्वेश्चंस के हमेशा अगर यही ऑप्शन से मुझे करना हो तो अगर सम ना बोला होता तो ऑप्शन से ही हो जाता। पहले सबसे पहले सारे ऑप्शंस में से मैं 2 माइनस कर देता, फिर ये चेक करता कि वो कौन से नंबर्स हैं जो इन नंबर से डिवाइड नहीं है। जो नंबर नहीं होंगे वो ऑप्शन होंगे नहीं, जो नंबर्स हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक। और वो सिर्फ 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए, वो भी सिर्फ न्यूनतम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इससे अब पहला नंबर ये हो जाएगा। ठीक। इसके बाद इसमें फिर हमने 60 जैसे ये 20 ऐड कर दिया तो वो तो हो ही गया। अब मैंने 80 ऐड करता तब भी हो जाता। फिर आप कहेंगे 140 ऐड तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे कितने भी ऐड करते रहें उसके बाद वाला नहीं कह रहा है, उसके सबसे पहला वाला नंबर। तो सबसे पहला वाला नंबर यही आएगा। ठीक। उसके बाद मैंने 2 इसमें कह रहा है रिमाइंडर चाहिए आपको तो 2 अलग से ऐड कर दिया। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम सौंपवर्तज और एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम जो एचसीएफ आपको सबसे पहले जो गिवन है वो दिया हुआ है 44, और एलसीएम जो दिया हुआ है एलसीएम वो दिया हुआ है 264। देखिए इसमें इसको कैसे निकाला होगा, इसमें एलसीएम एचसीएफ तो होगा ही होगा, जो नंबर्स बचे होंगे उनका मल्टीपल किया गया होगा तब निकाला गया होगा। ठीक। तो कह रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या को दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या मैं दोनों निकाल लेता हूँ। ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहला ये इसकी जगह मैं उतार सकता हूँ 44, और वो नंबर्स होंगे ए बी। ठीक। यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको 44 से डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप 11 से डिवाइड कर देते, 22 से डिवाइड कर देते हो, 22 करने 22 तो 22 करने 22 हो गया। ठीक। और कितना बचेगा, 22 में 4 बचेगा तो 22 चौक 44, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और ये 22 दूनी 44, 2 से फिर काट देंगे तो कितना आएगा 6। मतलब ए बी की वैल्यू आई कितनी 6। तो ए बी की वैल्यू 6 आई, तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 3 गुणे 2 भी आ सकता है और 6 गुणे 1 भी आ सकता है। तो उसने कहा है कि आपको एक नंबर से और दूसरी संख्या और पहली संख्या मान ले दोनों निकालनी है। तो अगर हाईएस्ट नंबर कहता तो मैं कहता 3 गुणे 44, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 और 1 13, 132। और एक नंबर ये भी हो सकता था 2 गुणे 44, 88। अब मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, वो भी हो सकता है। ठीक। तो कितना 6 गुणे 44, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 264। ठीक। तो 264 बता रहा है, और मेरे का नंबर 132। ठीक। 88 बन सकता है। ठीक। ये दोनों नंबर हो सकते हैं। अब वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में पॉसिबल होगा। ठीक। यदि पहले संख्या को दूसरी संख्या निकालना है तो अगर पहले संख्या मेरे देखिए पहला बड़ा सबसे बड़ा नंबर कि अगर मैंने 6 और इस केस से बनाया तो मेरा नंबर ये आएगा। ठीक। लेकिन मैंने 3 और 2 के फैक्टर्स में बनाया तो ये आएगा। ठीक। तो वो केसेस बता देगा आपको किस केसेस में बनाना है। अगर आपको बस ये हमेशा जानिए कि आप ब्रेक कैसे करेंगे, हमेशा को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब तक तोड़ेंगे उनको। 3 और 2 में तोड़ा एचसीएफ 1 आया, 6 और 1 में तोड़ा तब भी एचसीएफ 1 आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का आपको जो एलसीएम दिया हुआ है 1820 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 26। कहता है यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या अगर हमने अभी बताया अगर 26 उसका एचसीएफ है तो पक्की बात है वो हमेशा 13 का मल्टीपल होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब बचेंगे ये 13 का मल्टीपल होता है, ये सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक। तो अब ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, अब कर लेंगे। ठीक। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहला पद गुणे दूसरा पद। मान लें दूसरा निकालना, उसको मैंने x मान लिया। ठीक। अब ये डिवाइड में जाएगा, ये से काट दीजिए, 13 करने 13, 13 दूनी 26, 2 से इसको गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 करने 2 1 3। ठीक। तो 364 मेरा नंबर कितना है 364। तो देखिए ये मेरा ऑप्शंस कुछ क्वेश्चंस बताए ऑप्शंस से भी और कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे करा देंगे। ठीक। और कुछ मिस्टेक्स इसलिए हो जाते हैं, आप कॉपी पर लिखता हो तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाता है। ठीक। लेकिन आपको मैं मेथड जो बताऊँगा वो 100% सही होगी। ठीक। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी पॉसिबल इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में हाल ही में, ठीक, वो सारे करा दूंगा। थैंक्स यू।